गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपका 8th चैप्टर हमें न बांधो प्राचीरों में वो पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, इस चैप्टर को किसने लिखा है? श्री शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है। उन्होंने क्या बताया? सृष्टि में सभी प्राणियों को स्वतंत्रता प्रिय है। चाहे कोई भी प्राणी मीन्स क्या होगा? यानी कि ह्यूमन बींग, कोई भी ह्यूमन बींग्स को क्या है, एनिमल्स को स्वतंत्रता जो है वो प्रिय है। ठीक है, कवि ने यह पक्षी की भावनाओं के माध्यम से बताया है। ठीक है, पक्षी के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने सबके सभी प्राणियों को साथ में लिया है कि सभी को स्वतंत्रता प्रिय है। आप लोगों को प्रिय है, उसी तरीके से जानवरों को भी आजादी बहुत ही प्रिय है। ठीक है, तो वो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कविता। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बच्चों, पक्षी कहते हैं कि हम तो खुले आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ते हैं। क्या बोलते हैं? हम तो खुले आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ते हैं, हम पिंजरे के कैद में ना रह पाएंगे, पिंजरे के कैद में नहीं रह पाएंगे। हम तो खुले आसमान में उड़ना पसंद करते हैं, वह पिंजरा सोने का ही क्यों ना। चाहे अगर वो बोलते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ना पसंद करते हैं, हम पिंजरे में बंद नहीं रह सकते, चाहे वो पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो। जब हम पिंजरे से उड़ने का प्रयास करेंगे तो पिंजरों की तीलियों से टकराकर हमारे जो पंख है वो टूट जाएंगे। हमारे जो पंख है वो सोने के पिंजरों से टकराकर, तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभौरी, कनक कटोरी की मैदा से। आप लोग ध्यान से देख सुनेंगे। ठीक है, इसका क्या अर्थ बताया है कवि ने? पक्षी कहते हैं कि हम नदियों झीलों आदि का जल पीते हैं, हमें पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी में मैदे के बने हुए पकवान भी मिले तो, हमें सोने की कटोरी में मैदे के बने हुए पकवान भी मिले तो भी हम नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। जबकि आजाद रहते हुए जमीन की कड़वी निम्बोरी खाना हमें पसंद है। वो क्या कह रहे हैं पक्षी कि हमें आजाद रहकर जमीन पे गिरी हुई कड़वी निम्बोली खाना पसंद है, लेकिन हमें पिंजरे में बंद होकर मैदे के बने पकवान खाना पसंद नहीं है। हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, लेकिन पिंजरे में बंद होकर मैदे के बने पकवान नहीं खाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुलनगी पर के झूले, तरु की फुनगी पर के झूले। इसमें क्या कह रहे हैं कवि? पक्षी कहते हैं कि सोने की जंजीरों में बैठकर हम अपने खुले आकाश में उड़ने की आजाद वो भूल जाते हैं। पेड़ों की डालियों में बैठकर झूलना हमारा स्वप्न मात्र रह जाता है। पेड़ों की पिंजरे में जब हम बंद हो जाते हैं तो हम उसके जंजीरों में कैद हो जाते हैं। बैठकर हम अपनी खुले आकाश में उड़ने की आदत को भूल ही जाते हैं, बिल्कुल पिंजरे में बैठे। पेड़ों की डालियों में बैठकर झूलना हमारा सपना मात्र रह जाता है, कि पेड़ों की डालियों में हमें झूलना एक सपना की तरह लगता है। यह आशय की बंधी जीवन में रहकर व्यक्ति अपने स्वाभाविक क्रियाकलाप भूल जाता है। अगर कोई आप लोग को बंद कर दे कमरे में, तो आप अपने जीवन का स्वाभाविक क्रियाकलाप भूल जाएंगे कि आप लोग रोज क्या करते थे, ये सब भूल जाएंगे। तो चिड़िया भी यही कहने की कोशिश कर रहा है, इस पैराग्राफ में बताया है कवि ने, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जब पिंजरे में बंद हो जाते हैं तो उनके लिए सारा क्रियाकलाप एक सपना मात्र रह जाता है, और वो अपने सभी स्वाभाविक क्रियाकलाप को भूल जाते हैं। वे सब उनके लिए एक सपना लगने लगता है, दैनिक क्रियाकलाप उनके लिए एक सपना लगने लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल
चुगते तारक अनार के दाने। एक बार फिर बोल रही हूँ मैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। इसमें इसका क्या अर्थ है, इस पैराग्राफ का क्या अर्थ है, मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को। इसमें कवि क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें पक्षी कह रहा है कि कहते हैं कि हमारी यह इच्छा है कि हम आसमान में एक छोर से यानी कि एक तरफ से दूसरे तरफ उड़कर जाएं, स्वतंत्र होकर उड़े। हम चाहते हैं कि सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारों रूपी, लाल किरणों के समान आसमान में उड़ते रहने वाले तारे रूपी अनार के लाल दाने खाएं। पक्षियों की यह इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब उन्हें स्वतंत्र होकर उड़ने दिया जाएगा, है ना। पक्षी की इच्छा तभी वो आसमान में उड़ पाएंगे और एक छोर से दूसरे छोर पर जा पाएंगे और तारे रूपी अनार के लाल दाने खा पाएंगे जब वो स्वतंत्र हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। होती सीमा हित क्षितिज से, इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तन्ही सांसों की डोरी। ठीक है, इसमें पक्षी क्या कह रहा है, पक्षी चाहते हैं कि वे उनके पंखों की प्रतियोगिता क्षितिज से हो, वे उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं जहां धरती पर आकाश मिलते हुए प्रतीत होता है। वे उस स्थान पर जाना चाहते हैं जहां धरती पर आकाश का मिलन होता है। पक्षी कहते हैं कि ऐसा करने पर या तो वे उस स्थान यानी क्षितिज पर पहुंच ही जाते या थककर सांस फूलने से उनका दम ही निकल जाता। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कवि इसमें कि जो पक्षी हैं वो ये चाहते हैं कि वो उस स्थान को देखें, उस स्थान पर जाएं, उस स्थान की प्रतियोगिता करें जहां पे वह सूरज से जहां पे आकाश का धरती से मिलन हो रहा हो। चाहे तो इस प्रतियोगिता में वह सफल हो जाएंगे या फिर उनकी सांसों की डोरी टूट जाएगी। क्षितिज का अर्थ यहाँ पे बच्चों बताया गया है काल्पनिक स्थान को जहाँ पे धरती और आकाश का मिलन होता है। ठीक है, नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। इसमें पक्षी कह रहा है कि मनुष्य भले ही हमें रहने का स्थान ना दो, भले ही वह पेड़ की डाली तोड़ दो जिस पर हमारा घोंसला बना है, परंतु ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं ताकि हम उड़ सके। हमें पिंजरे में कैद करके हमारी उस उड़ान को मत रोको। पक्षी क्या कह रहा है इसमें कि भले हमें सोने का पिंजरा ना दो, भले हमें खाने के लिए मैदा का पकवान ना दो, ठीक है, हमें रहने का स्थान ना दो, हमारे घोंसले की टहनियां हैं वो तोड़ दो, छिन भिन कर डालो। आश्रय यानी कि वही घोंसला जहाँ पे आश्रय क्या है, चिड़ियों का आश्रय क्या है, घोंसला है, उसे छिन भिन कर डालो, तोड़ डालो, लेकिन हमसे हमारे उड़ान मत रोको, हमें हमारे उड़ने में या आजादी में विघ्न ना डालो। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आप लोग इस कविता को पढ़ेंगे, इसका अर्थ एक बार में अगर नहीं समझ आता है तो 2 बार इस वीडियो को देखेंगे और इसका अर्थ अच्छी तरह समझेंगे, तभी हम इसके क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।